Hello friends. Welcome to Ayurvedic Aromas, your ultimate destination for exploring the rich world of medicinal and aromatic plants. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण पर, जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर्दियों में इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आइए वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याओं और घरेलू नुस्खों से निजात पाने के उपायों पर चर्चा करें। दूषित हवा से हमारे फेफड़ों पर असर पड़ता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में प्रदूषण और धूल मिट्टी से बचना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सांस लेने में तकलीफ होना आम बात है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि घर में ही कुछ आसान उपाय हैं जो आपको राहत दिला सकते हैं। भाप लेना एक कारगर उपाय है। यह न केवल आपके श्वसन तंत्र को साफ करता है, बल्कि फेफड़ों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है। इसके लिए बस एक बर्तन में पानी गर्म करें। पानी को उबालने के बाद उसमें कुछ बूंदें नीलगिरी का तेल मिलाएं। नीलगिरी का तेल आपके श्वसन तंत्र को खोलने में मदद करता है और आपको तुरंत राहत मिलती है। अब तौलिया से सिर और बर्तन को ढककर गहरी सांस लें। यह प्रक्रिया आपके श्वसन तंत्र को खोलने और सांस लेने में आसानी प्रदान करने में मदद करती है। 5 से 10 मिनट तक भाप लेने से आपको काफी आराम मिलेगा। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जो आप घर पर ही आजमा सकते हैं। प्रदूषित हवा से आंखों में जलन, खुजली और लालिमा हो सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं। घी एक रामबाण इलाज है। उंगलियों पर थोड़ा सा देसी घी लें और पलकों पर हल्के हाथों से लगाएं। घी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जलन और सूजन को कम करते हैं। सर्दी के दिनों में नाक बंद होना आम बात है। प्रदूषित हवा से नाक के बालों में धूल जमा हो जाती है। राहत के लिए रात को सोने से पहले नाक में गुनगुना घी डालें। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण नाक की सूजन को कम करते हैं। वायु प्रदूषण हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर बनाता है। जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर में हानिकारक तत्व प्रवेश करते हैं। ये तत्व हमारे फेफड़ों और रक्त प्रवाह में मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जो कई बीमारियों का कारण बन सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो हम आसानी से बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इस खतरे के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तुलसी और हल्दी एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है। ये प्राकृतिक तत्व हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तुलसी के पत्तों का सेवन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होता है। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। या हल्दी वाला दूध पीने से हम अपने शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचा सकते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। हम अपने शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचा सकते हैं। नियमित व्यायाम और योग भी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और प्राकृतिक उपायों का सहारा लेकर हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। ठंड के दिनों में गले में खराश या दर्द वायु प्रदूषण का नतीजा हो सकता है। सर्दियों में ठंडी हवा और प्रदूषण के कारण गले में सूजन और जलन की समस्या आम हो जाती है। ऐसे में गले की खराश से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय बेहद प्रभावी हो सकते हैं। गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारे करना एक पुराना और असरदार तरीका है। यह न केवल गले की खराश को कम करता है, बल्कि गले की सूजन को भी कम करने में मदद करता है। नमक में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो गले के संक्रमण को कम करते हैं। इसके अलावा यह गले की सूजन और जलन को भी कम करता है। गरारे करने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और दिन में 2 से 3 बार इसका उपयोग करें। शहद और मुलेठी का सेवन भी कारगर है। शहद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो गले की खराश को कम करने में मदद करते हैं। मुलेठी गले की सूजन और जलन को कम करने में सहायक होती है। 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा मुलेठी चूर्ण मिलाकर
दिन में 2 बार सेवन करें। यह मिश्रण गले की खराश को कम करने और गले की सूजन को दूर करने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से गले की समस्याओं से राहत मिल सकती है। वायु प्रदूषण से त्वचा को नुकसान होता है। घी और नारियल तेल त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और उसे मुलायम और चमकदार बनाते हैं। रात को सोने से पहले चेहरे पर थोड़ा सा घी या नारियल तेल लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। वायु प्रदूषण बालों के झड़ या टेढ़ने का कारण बन सकता है। बालों की मालिश से सिर की त्वचा में रक्त संचार बढ़ता है और बालों को पोषण मिलता है। नारियल तेल में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर भी बालों की मालिश कर सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स से आप अपने शहर की हवा की शुद्धता जान सकते हैं। कई मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जो आपको वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी प्रदान करते हैं। इस जानकारी के आधार पर आप अपने बाहर जाने का समय तय कर सकते हैं। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हमें सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।